हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम 4.2 की सीरीज करेंगे। 4.2 जो अपनी सीट चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। क्या है जबरदस्त क्वेश्चन? कैपिटल ए बराबर आपके पास क्या दिए? 2 माइनस का 4 2, 2 2 माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 4 5। हाँ, आपके पास बी क्या दिए भैया? बी क्या दिए? 1 2 0, माइनस का 1 3 1 0 4 2। तो प्रश्न में डिमांड क्या है? बीए का मान ज्ञात करो। सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना है आपको? बीए का। चलिए, जब आप लोग बीए का मान ज्ञात करोगे तो इधर देखिएगा, मैं बीए लिख रहा हूँ। आप बीए लिखेंगे 1 2 0, माइनस 1 3 1 0 4 2, ठीक। फिर ए का लिखेंगे 2 माइनस का 4 2, 2 2 माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 4 5, ठीक। इन दोनों को गुणा करोगे 110%, ये आएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आ जाएगा। 6 उठा के देखो, इसको मैट्रिक्स यदि समझोगे तो 6 कॉमन ले लो। 6 कॉमन लोगे तो इसको मैट्रिक्स समझो थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा। इसको मैट्रिक्स समझोगे तो 6 कॉमन हो जाएगा। ये बी ए बराबर कितना बैठ गया? 6i। क्लियर भाई? बी ए बराबर 6i आ गया। इसके बाद एक गिवन इक्वेशन दिए हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? सबसे पहले बीए मांग रहा था। यहाँ पे ध्यान दे सारे स्टूडेंट, इसको मैंने मैट्रिक्स समझा। जैसे मैंने इसको मैट्रिक्स समझा, 6 बाहर कॉमन निकाले, सबसे 6 बारी बारी से बाहर कॉमन आ गया और ये 6i बन गया। इतना क्लियर? फिर गिवन इक्वेशन क्या, जरा देखते हैं। इक्वेशन क्या मुझे बताओ? y प्लस का 2z बराबर 7, फिर x माइनस वाई बराबर 3, फिर 2x प्लस का 3y प्लस का 4z बराबर 17। अब जरा दिमाग लगाइए, कोशिश करिएगा, ध्यान सुनेंगे ध्यान से। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके साथ। इस समीकरणों को px बराबर q के रूप में लिखो। ax बराबर b के रूप में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये भी आप पहले से डिटरमिनेंट दिए था। के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, चलिए इस रूप में लिख डालिए। इसके बाद जरा देखिएगा p बराबर क्या होगा? मैट्रिक्स p कोई बताए? यहाँ y के गुणांक है नहीं, 0। जरा दिमाग लगाइएगा, 0 0 के बाद 1 2, फिर 1 माइनस 1 3 2, ऊपर नहीं 2 है ना, 2 के बाद 0 4। ये p है आपके पास। x कितना है? x कितना है? x y z, x नहीं x y z। क्या समझ गए? ये x y z आ गया। अब आगे समझें, आगे समझें, जरा दिमाग लगाइएगा, ठीक। हम लोग इस समीकरणों को इसके आर्डर में ना लिख लें, इसके आर्डर में लिख लें। 1 माइनस 1 0, चलो बदल देंगे ना प्रश्न। फिर क्या होगा जरा बताओ? इधर क्या होगा? 7 3 17। अब जरा दिमाग लगाइए, ये p है, फिर क्या है? ये x है, ये क्या है? q। इतना कंप्लीट कर लीजिए, बता। चलिए सब लोग इतना जल्दी से कॉपी करिए। कॉपी हो गया? अब देखिए जरा खोपड़ी लगाना अपना। जब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो इसको जरा देखना, इसको जरा देखिएगा, ठीक। ये p बराबर मैट्रिक्स मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, p बराबर मैट्रिक्स। जब p मैट्रिक्स को मैं इसमें 2 ऑपरेशन करूंगा, आपको दिख जाएगा। देखो दिख जाएगा, डायरेक्ट देखने की कोशिश करना, डायरेक्ट देखने की कोशिश करना। देखो बात समझिएगा। इसको देखिए, इसको मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा। मुझे इसके बराबर बनाना है तो 0 1 2 को नीचे लाना है, 0 1 2 को नीचे लाना है। तो इसको डायरेक्ट मैं तो यहाँ ला नहीं सकता। इधर देखिए, तो 0 1 2 को मैं दूसरे कॉलम में लाऊंगा, इधर लाऊंगा। तब तक ये ऊपर चढ़ गया होगा, तो ऊपर क्या बन गया? 1 माइनस 1 बोलो 0। समझ में आ गया? और ये रो कहाँ आ गई? ये रो नीचे आ गई। मैं इधर रफ कार के ले रहा हूँ, रफ कार मैट्रिक्स के अंदर। देखो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, फिर ये 0 1 2, फिर 2 3 4। अब क्या पढ़ें आप? एक माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है, पढ़ेंगे नहीं पढ़े? दोबारा जरा इसको ट्रांसपोज करो, दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2 3 4 ऊपर चला जाएगा। तो 2 3 4 ऊपर चला गया, अर्थात 2 3 4 ऊपर चला गया। फिर और नीचे क्या आ गया? 0 1 2। लेकिन इसको बैलेंसिंग करने के लिए, बैलेंसिंग देखो, नोट दिस स्टेप, ध्यान रखें, ये p ही है, ये x ही है।
बात समझिएगा। बैलेंसिंग करने के लिए राइट हैंड साइड में भी इसका खेल करेंगे, जरा दिमाग लगाइएगा। अब खोपड़ी लगाइएगा, देखो ये 2 3 4 कहाँ आ गया, बीच वाले में आ गया। ये कहाँ आ गया, हाँ ये कहाँ गया, सबसे ऊपर। तो इसके सामने क्या लिखा है, तो 3 सबसे ऊपर चढ़ गया। नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। अरे ये 3 होना चाहिए ना इसके सामने, और इसके सामने क्या होना चाहिए, अरे ये 2 3 4 के सामने क्या होना चाहिए 17, तो 2 3 4 के सामने 17 भर दो। नहीं समझ में आया, ठीक। अब क्या बचा, 7 बचा। क्लियर, समझ में आ गया। अब जरा दिमाग लगाओ, P बराबर B है क्या, P बराबर B है, अर्थात P इनवर्स ही B इनवर्स है, अर्थात लिखेंगे हमें यहाँ P इनवर्स बराबर B इनवर्स ज्ञात करना है, फिर जरा ध्यान से सुन ले, ध्यान सुनिए। P ही B है और इसको हल करने के लिए मुझे P इनवर्स चाहिए, तो P इनवर्स के बजाय मैं क्या ज्ञात करूंगा, B इनवर्स, क्योंकि P का मान किसके बराबर है, B के बराबर है। अब B इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, अब सुनना, अब सुनिएगा गौर से। बोलो, हाँ देखो B इंटू ए बराबर कितना था, 6i, क्यों भाई बोलो, A बराबर कितना है 6i बटे B। एक फार्मूला मुझे बताओ, B इंटू B इनवर्स बराबर क्या होता है, I, तो B इनवर्स बराबर I डिवाइड बाई B, अर्थात ये क्या है B इनवर्स, तो 1/6 A बराबर B इनवर्स। कुल मिला के B इनवर्स की वैल्यू 1/6 मैट्रिक्स A के बराबर है। अब मैट्रिक्स A जरा बताओ क्या है, मैट्रिक्स A कितना है 2, मैट्रिक्स भरिएगा 2 - 4 2 2 2 -1 -4 -4 5। समझ में आ गया। अब बंदा जो थोड़ा सा दिमाग का कम बंदा होगा ना, वो B इनवर्स निकालना शुरू करेगा। अरे इस टूल से, इस चाबी से B इनवर्स ज्ञात करना है, इस चाबी से B इनवर्स ज्ञात हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं समीकरण को सॉल्व करूंगा। इधर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। बी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, Px बराबर Q है क्या, तो x बराबर P इनवर्स Q, x की वैल्यू x y z। P इनवर्स आपके सामने पड़ा है, P इनवर्स का मतलब, अरे B इनवर्स, तो इसको बराबर P इनवर्स लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, आप क्यों डर रहे हो, ठीक। 1/6, हाँ P इनवर्स की वैल्यू डालो, 2 - 4 2, फिर 2 2 -1 -4 -4 5। Q कितना है भैया 3 17 7। चलो गुणा करो, गुणा हुआ x y z 1/6, हाँ कोई मल्टीप्लाई किया 12 - 6 24। हाँ जरा डायरेक्ट सोच लो, x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर 4। हाँ इक्वेशन जरा देखिए सेटिस्फाई हो रही। y + 2z बराबर 7 दिए थे, एक देख लो, एक में ही मजा आ जाएगा। y बराबर -1 और z बराबर 8, 8 में बराबर, ठीक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। देखो वहाँ ट्रांसपोज ना करते जाम हो जाता, दोनों तरफ ट्रांसपोज करना, क्योंकि उसी इक्वेशन के सामने ही तो कांस्टेंट वाली क्वांटिटी होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, मजा आती है ऐसे क्वेश्चन करने में यार, मतलब आप कह सकते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, आप लोग सीट सुधारिएगा। कह रहा है कि ये देखिए स्मॉल लेटर में सारे अल्फ़ाबेट भरे हैं, यदि A + B + C डज नॉट इक्वल 0। देखो एक बार मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ इसे, एंड और A B C B C A C A B, ये 100% 4.3 में सवाल है। देन प्रूव दैट A बराबर B बराबर C। हाँ क्वेश्चन लिख लीजिए। अब एक बार सीट को जरा देखिए, मेरी समझ में 100% 4.3 का कोई सवाल है। 4.3 देखें जरा, 4.3 देखें जरा, कोई सवाल मिल जाएगा आपको। नहीं मिलेगा तो मैं कराता हूँ। नहीं मिला आपको लग रहा है, नहीं है सवाल ही नहीं। चलो अब 4.2 में तो है, देखते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है, अच्छा आधी इंग्लिश आधी हिंदी लिख लिया, मैं यहाँ इंग्लिश ही लिख देता हूँ तो पूरा इंग्लिश ही लिख जाए कम से कम। कह रहा है कि यदि A + B + C का मान 0 के बराबर नहीं, क्वेश्चन को सुने, यदि A + B + C डज नॉट इक्वल 0
और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो प्रूफ करो, अर्थात ये 2 दे रखा है, तीसरा को लाना है। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? आ रही है। आपके पास गिवन क्या है? a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल 0, क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्या है बोलो जरा बेटा? a b c फिर b c a फिर c a b इक्वल टू 0। जरा ऑपरेशन लगाइए, r1 रिप्लेस r1 प्लस r2 प्लस r3। ऐसा करने से एक चमत्कार नजर आएगा। ऊपर क्या लिखा मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी फिर a प्लस बी प्लस सी फिर a प्लस बी प्लस। उम्मीद है समझ में? कॉमन निकालिए R1 से। अब आप R1 से कॉमन निकालेंगे। अब आप R1 से कॉमन निकालेंगे। जैसे आप R1 से कॉमन निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया। कॉमन हुआ, ये 3 1 दिखे, 3 1, ठीक। ये 3 1 दिखे। यहाँ क्या दिखा? b c a फिर c a b। अब बहुत ध्यान सुनिए कि इधर देखिए, देखो उसने स्पष्ट कहा है कि a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल 0। अगर मैं 0 नहीं होगा 100% इसको 0 होना पड़ेगा। अरे बीच में गुणे का चिन्ह है, यदि ये सारणिक 0 नहीं होगी तो उत्तर कैसे 0 आ गया? मतलब ये चोरी किया। ये तो कह रहा है कि मेरे ऊपर शक ना करो, तुम 0 चुपचाप। तो इसका मतलब पहले ऑपरेशन लगाऊं, c1 रिप्लेस c1 माइनस c2 एंड c2 रिप्लेस c2 माइनस c2। चलिए लगाइए ऑपरेशन, फिर बताता हूँ मैं। a प्लस बी प्लस सी, सुनिए सुनिए, बोलूँ क्या? 0 b माइनस सी माइनस ए 0 c माइनस ए माइनस बी, फिर आगे 1a इक्वल टू 0। बढ़ाइए गाड़ी। लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर अब हम लोग क्या करेंगे? इसको R1 के रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड कर देंगे। R1 के रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी लिख गया। a प्लस बी प्लस सी, एक कॉमन हुआ, एक, ठीक। ये ऐसे और ऐसे हटाइए। कितना आया? b माइनस सी माइनस ए माइनस ए माइनस बी बराबर 0। अब जरा गौर करिएगा, a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना बेटा बनेगा? b माइनस सी a माइनस बी और माइनस का c माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए जल्दी से कैलकुलेशन कराइए। a प्लस बी प्लस सी, आगे जरा सुनो, ए बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी प्लस का बी सी, सही। माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का 2ac तो प्लस 2ac बराबर 0। थोड़ा देखिएगा आंखें फाड़ फाड़ के बोर्ड की तरफ। a प्लस बी प्लस सी, अब जरा ध्यान सुने, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, क्लियर है। और प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, क्लियर है। यहाँ से देखो एक चमत्कार करना पड़ेगा सब लोगों को। यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेके माइनस इसके अंदर डाल देना। इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस सी, जरा समझना, ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। माइनस का इधर गुणा किए, माइनस का इधर गुणा किए, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दिए, बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। दोनों तरफ माइनस का गुणा किए, ये बैलेंसिंग हो गई भाई।
आगे बोलो। अब यार सबसे बढ़िया एक ही कॉन्सेप्ट है, यदि यहाँ मिस हो गए आपको ही बताएगा मुझे क्या करना है। हाँ, इसमें दोनों तरफ 2 का गुणा लगा दो। इसे 2 का गुणा करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना पाएंगे 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca बराबर 0। इधर 2 का गुणा कर लेंगे। अच्छा जरा दिमाग लगाना, ये होगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये पता है चुपचाप क्या लिखा है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। अब जरा खोपड़ी लगाना, जबरदस्त खोपड़ी लगेगी। अब देखो, अगला व्यक्ति ने ये मना कर दिया कि मैं डज नॉट इक्वल 0, मैं 0 नहीं हूं। उत्तर कितना आ रहा 0, अर्थात इसको 0 होना पड़ा। इसे कहते हैं दबाव की राजनीति। तुम 0 हो भैया, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर, c माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। खोपड़ी लगाना ठीक। ये तो मना कर दिया था, सब लोग मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखें मुझे। ये मना कर दिया तुम 0 हो भैया, तब उत्तर 0 दोगे। अब सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। स्क्वायर समघात कौन सी राशि, पॉजिटिव क्वांटिटी। ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक, और तीन धन राशियों का योग, अर्थात 3 पॉजिटिव क्वांटिटियों का समेशन 0 के बराबर जा रहा है, अर्थात 3 धनात्मक राशियों का योगफल 0 जा रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब तीनों खुद आत्महत्या कर ले, अर्थात ये आत्महत्या कर ले 0 0 0, अर्थात इसका उत्तर 0 तभी संभव है कि जब खुद सब 0 हो जाएं। कुछ लोगों को लग रहा है देखो ये तो रिजल्ट तो प्लस ही देगा ना, क्योंकि माइनस तो रिजल्ट देने वाला नहीं, माइनस होते तो कुछ कट जाते तो 0 हो सकता था। उम्मीद है समझ में आ गई, नहीं समझ में आया, बोलो आगे सुन। इसका मतलब लिखो ये तभी संभव है जब a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0, a माइनस बी बराबर 0, इट इम्प्लाइज a बराबर b, b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर 0, तीनों को 0 होना पड़ेगा भाई। b माइनस सी बराबर 0, इट इम्प्लाइज b बराबर c, c माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर 0, इट इम्प्लाइज c माइनस a बराबर 0, इट इम्प्लाइज c बराबर a। ओवरऑल अतः देयरफॉर a बराबर b बराबर c। उम्मीद है क्वेश्चन सिद्ध हो गया, नहीं समझ में आया, आगे समझ। बढ़िया क्वेश्चन था, आगे के सारे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतनी प्रैक्टिस कराई डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की, आपको याद होगा। इतने में यदि आपसे नहीं बनाना तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भाग्य खराब है भाई। फिर तो भाग्य कैसे बनेगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखें, कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रुलाएगा क्वेश्चन है। बी सी माइनस ए स्क्वायर, सी ए माइनस का बी स्क्वायर, ए बी माइनस का सी स्क्वायर, सी ए माइनस का बी स्क्वायर, ए बी माइनस का सी स्क्वायर, बी सी माइनस का ए स्क्वायर, ए बी माइनस का सी स्क्वायर, बी सी माइनस का ए स्क्वायर, सी ए माइनस का बी स्क्वायर। ये एक डिटरमिनेंट दिए हैं। अगले व्यक्ति की डिमांड क्या है? अगला व्यक्ति कह रहा है प्रूफ कीजिए कि ये डिटरमिनेंट ए प्लस बी प्लस सी से भाजित है, मतलब डिविजिबल है ये ए प्लस बी प्लस सी से। नहीं समझ में आया? इसका क्वोटिएंट मांग रहा है। क्वोटिएंट का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? भागफल। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का भाग लगा दूं तो क्या बचेगा वो बता दे भैया। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? थोड़ा सा दर्द देगा। चलिए इतना लिख गया आप लोगों को, लिख गया कि नहीं? तो C1 में C2 घटा दो, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3 करिए, बनेगा क्वेश्चन बनेगा। C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। लिखें तो
डेल्टा इक्वल टू कितना बैठने वाला है बताएं मेरा मुझे। C1 माइनस C2 करें आप, करोगे कि मैं करूं? कर लेंगे। अच्छा एक्चुअल में ये बनेगा B माइनस ए, ये बन जाएगा हल करने से B माइनस ए प्लस बी प्लस सी। कहो तो मैं दिखा दूँ, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, देखना देखना। BC माइनस का ए स्क्वायर माइनस का CA प्लस का B स्क्वायर, बेटा ये बनेगा, देखो फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, एक बार समझ लीजिए। C1 में C2 घटाने से कुछ ऐसा बनेगा, इधर देखें सब लोग। फिर इन दोनों के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, B माइनस ए और B प्लस ए। समझ में आ गया? इन दोनों में जरा कॉमन निकालो, इन दोनों में क्या कॉमन है, C प्लस का C कॉमन लेंगे तो B माइनस ए। फिर दोनों से कितना कॉमन हुआ, B माइनस ए, तो कितना बना, A प्लस B प्लस C, तो ये बन गया। अब मैं जो लिखूंगा वो आपको विश्वास होगा, अरे दिखा दिया ना मैं। अब मैं जो लिखूंगा उसको आप आंख मूंद के विश्वास कर लोगे। हाँ चलिए आंख बंद करो सब लोग, लिख रहा हूँ भाई, आंख बंद रखना। इसके बाद आने वाला है, तुरंत आएगा C माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। फिर आएगा A माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी। आंखें बंद रखना भैया, अभी मैं छुप रहा हूँ। A प्लस बी प्लस सी, फिर A माइनस का C ए प्लस बी प्लस सी, फिर B माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। थोड़ा सा समय बच गया भाई, ठीक। बाकी आप तीसरा कॉलम उसी तरह नोट कर लें। आपको मैंने एक एग्जाम मतलब एक कैलकुलेशन तो मैंने आपको दिखा दिया ना, ठीक है। तो आप बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक। और AB माइनस का C स्क्वायर, BC माइनस का A स्क्वायर, CA माइनस का B स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू आ गई। बोलूँ आगे, देखो कॉमन क्या है बताओ मुझे। हाँ C1 तथा C2 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, C1 तथा C2 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, A प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर आ गए। C1 तथा C2 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, हाँ कितना बैठा बेटा, B माइनस ए C माइनस, फिर A माइनस सी B माइनस ए बी माइनस का C स्क्वायर, BC माइनस का A स्क्वायर, CA माइनस का B स्क्वायर। क्या मैं बताऊँ, कुछ गलत है क्या? यहाँ करेक्ट है, आगे सोचो क्या कुछ फायदा हो सकता। मैं बता रहा हूँ, इसको जरा जोड़ के देखिए, ऐसे जोड़ के देखो, इसे जोड़ के R1 R2 R3, B से B मरा, यहाँ जीरो लग जाएगा और यहाँ बड़ा सा लगेगा समझ में? R1 रिप्लेस नहीं समझ में? R1 प्लस R2 प्लस R3, तो डेल्टा इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे 100% जीरो लगेगा। क्लियर भाई आप लोग? यहाँ पे बहुत बड़ा लगेगा, कितना बड़ा लगेगा देखना जरा। AB प्लस का BC प्लस का CA माइनस कॉमन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। आप देख लीजिएगा भाई एक बार, वैसे सही है ना? अरे सही है, बाकी टिप लो। बन गया भाई, इसको और कायदे से लिख दो यार। क्या था, AB प्लस BC प्लस CA माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे यार बहुत कुछ लिखना है यार अभी तो। C माइनस का B, A माइनस का C, BC माइनस का A स्क्वायर, फिर आगे A माइनस C B माइनस A CA माइनस का R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, लिखो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। हाँ कितना भयंकर बनेगा। अरे कुछ नहीं, डरने की जरूरत नहीं यार। किससे भाग लगाना है इसमें?
ए प्लस बी प्लस, वो तो भाग लग ही गया, पीछे से बाहर लिखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन एक दर्द है ना अभी, बात समझ में नहीं आया। हाँ, भाग लगाने के बाद बचेगा क्या? हाँ, इसीलिए लड़ाई चल रही नहीं, भाग तो लग चुका है, कॉमन लगने के बाद भाग लग चुका। तो हम भगा देते सवाल को, लेकिन समस्या क्या है कि यार अभी वो कह रहा है कि अच्छा शेष फल बता। देखो कॉमन कितना बैठेगा बताओ जल्दी से। ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। क्या समझ गए? और यहाँ देखो ये उड़ेगा, ऐसे ऐसे गुणा होगा तो कितना आएगा? सी बी माइनस का बी ए माइनस का ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बचेगा। चलो इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर बता रहा हूँ। अभी भी ताज़ा समाचार है, ध्यान सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये चीज़ अभी हम डील किए हैं, नहीं समझे? बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ऐसा करते हैं कि एक फैक्टर इसके अंदर ले जाते हैं, इसके अंदर एक फैक्टर ले जाते हैं, ठीक। ए प्लस, देखिए इसका जो ये गुणा होगा ना, ये बड़ा ब्रैकेट देना पड़ेगा। अरे मूल सारणी के पीछे गुणा है ना, ये बड़ा ब्रैकेट नहीं देना पड़ेगा। वैसे सब ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाँ, चलिए इतना लिख लीजिए, बता रहा हूँ। चलो गुणा कराओ, फिर देखते हैं जैसे भी होगा। ये क्या लिखा है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट में क्या बन रहा है यार? ये ब्रैकेट में जल्दी सोचिए क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? सोचे आप लोग। ये क्या बन रहा है? ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। इस ब्रैकेट की कहानी अभी हल किए हैं यार। इस ब्रैकेट को कितना? ए सी प्लस का बी ए प्लस का सी ए, सही। ए बी बी सी सी ए तीनों आ रहे हैं ना। ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, आगे माइनस का माइनस का माइनस का स्क्वायर। ये तो सेम दोनों हो गए क्या? दोनों सेम हो गए। चलो हो जाने दीजिए दोनों से। अब आगे की कहानी इस पे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। यदि थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, यदि मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, यहां से माइनस चिन्ह, पहली बात तो कॉमन ले लो। इसे कॉमन लूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। इसको भी उल्टा लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। चलिए इतना ये कर लीजिए। अभी सब समझ में आने वाला है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो जरा दिमाग लगाना। अब भेजे का यूज होगा। क्या भेजे का यूज होगा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। समझना क्या मैं बताऊं? देखो सबसे पहले इसके मैं 2 फैक्टर बनाऊंगा। पहले a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर इसके अंदर डाल दिया, a प्लस बी प्लस सी, और a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। अभी सब समझाता हूँ, टेंशन मत लेना। टेंशन भाई नहीं लेने का, सब एक एक बात समझ में आएगी। इसके बाद की कहानी, इसमें 2 का गुणा कर रहा हूँ। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, ठीक। तो ये 2 का भाग लगा दिया। अब जरा समझें, ये आपस में सब गुणे में ही तो हैं भाई। अरे तो ये दोनों होल स्क्वायर बन गया। अरे होल स्क्वायर बैलेंस हो गया। इधर 2 का गुणा किया तो 2 का भाग कर दिया। अब जरा सोचो ये किसका फार्मूला लिखा हुआ? अरे अब मेरा मूड खराब हो जाएगा फिर। ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस 3abc। पहले दिन की क्लास, बेसिक क्लास, जब मैं ITA पढ़ा रहा था, अभी भी एप्लीकेशन में और JEE मेंस फंक्शन में वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा पार्ट 1 का। नहीं आया समझ? तो फार्मूला होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर फलाना ठिकाना। अच्छा ये क्या लिखा है कोई बताएगा? a माइनस बी का, फिर b माइनस सी का होला, फिर
हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन। मतलब लग रहा है कि यार नहीं कुछ कर रहे हैं भाई, कुछ तो पढ़ रहे हैं आखिरकार। क्या मैं बताऊं? सुनिए, हाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखो। जब भाग लगाओगे प्लस बी प्लस सी का तो इससे भाग चला जाएगा। तो दी गई सारणिक ए प्लस बी प्लस सी से क्या है? विभाजित है, जिसका शेषफल कितना बचा? 1/2 फलाना ठिकाना। नहीं समझना, लिख लीजिए। दी गई सारणिक, अतः दी गई सारणिक ए प्लस बी प्लस सी से विभाजित है, जिसका शेषफल बराबर 1/2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, बढ़िया सवाल था। समझ नहीं आया क्या? हाँ बस। हाँ, अगला क्वेश्चन 23 करते हैं। 23 है ना? अगला नंबरिंग क्या? 23 के बाद फिर कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, जब 25, 26, 27 तक बन जाएंगे। ठीक, 23 में और बता दूँ। 23 बताने के बाद फिर देखिए 24 भी बन जाएगा, x का मान ज्ञात करना है। ये 25 भी बन जाएगा, लगभग आप लगा लाएंगे 25, 26, 27 तक। ठीक है, जो बन जाएंगे। ठीक है, 2-3 दिन की क्लास में खत्म कर रहा हूँ मैं, 25 के पहले खत्म कर दूँगा। हाँ यार, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिए हैं, तो सिद्ध करना है कि दोनों सारणिक बराबर हैं। एक्स ए वाई सी जेड बी, वाई बी जेड ए एक्स सी, जेड सी एक्स बी वाई ए, सुनना, बराबर एक्स वाई जेड। पूरे खून पीने वाले सवाल हैं। ए सी बी, बी ए सी बी ए। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 23 तक कंप्लीट हो गए हैं। आगे फिर कल बता के देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के। सबसे पहले LHS में ही बलि चढ़ाई जाए। चलो चढ़ाओ उसकी बलि। देखो टेकन लेफ्ट हैंड से लिख गया। उसके बाद मुझे लग रहा है इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, आसान रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंड करना, नहीं परेशान हो जाएंगे यार। ठीक, एक्सपेंड कर, जोड़ दूं क्या? जोड़ने से फायदा हो रहा क्या? नहीं हो रहा फायदा। देखो एक्स ए प्लस वाई बी जेड सब अलग लगा रहे हैं, नहीं लिखेंगे एक्सपेंडिंग along R1, एक्सपेंडिंग along R1। जैसे इसको एक्सपेंड करोगे, कर दूं क्या मैं? समझ जाओगे? नहीं समझ पाऊंगा। चलो चलो करो। अच्छा, एक्स ए, ये एक्स ए, इन दोनों को गुणा होगा, जरा समझ लो क्या आएगा। वाई जेड ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बी सी। अरे इतना तो कर सकते हैं यार, अब तो समझदार हो। माइनस का वाई बी कॉमन, ये उड़ा, कितना आएगा? वाई स्क्वायर ए सी माइनस का एक्स जेड बी स्क्वायर। आप मुझे देखे रहिएगा कि कहीं मैं अलग ही जोन में ना चला जाऊं। जेड सी एक्स वाई सी स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर ए बी। सही चल रहा है क्या? अच्छा, इन दोनों को गुणा लगाओ सब लोग। इन दोनों को गुणा लगाने से कुछ ऐसा बनेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसा बनेगा, जरा दिमाग लगाना। इन दोनों का गुणा करने से देखो कर ही लेते हैं। इसका गुणा करूँ मैं, क्या बनेगा? एक्स वाई जेड ए क्यूब। सही चल रहा हूँ मैं? एक्स क्यूब ए बी सी, वाई क्यूब ए बी सी प्लस एक्स वाई जेड बी क्यूब। सही? सही। प्लस एक्स वाई जेड सी क्यूब माइनस का ए बी सी जेड क्यूब। हाँ भाई, सही चल रहा हूँ? अब जरा आप दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सुनिएगा इधर, देखो एक्स वाई जेड जरा कॉमन लो। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर माइनस का ABC कॉमन ले लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। क्लियर? अब सुनिए, अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको याद दिला दूं, याद करिएगा। मैंने जब मैं पहले दिन ऑफलाइन पढ़ाता हूं या ऑनलाइन पढ़ाता हूं बच्चों को, तब मैं पहले दिन की क्लास में बेसिक मैथ पढ़ाता हूँ। बेसिक मैथ कम से कम 3 से 4 दिन चलना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो तुरंत समझ जाएं, याद करिए, a बराबर b बराबर c भी होता है, और क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक, तो यहाँ क्या दिए हैं, देखो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3abc, 3xyz होगा। ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिएगा तो खुल जाता। अरे सब बता चुका हूँ यार, ये फार्मूले आपको देखना हो ना तो यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और IIT JEE में फंक्शन खोलिएगा, पार्ट 1 का लेक्चर देखिएगा, और आपके एप्लीकेशन में भी पड़ा हुआ है, जो क्लास 12 का जो बैच है उसी के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको आप टच करेंगे तो ये भी मिल जाएगा आपको। कुछ लोग तो वीडियो ही नहीं ढूंढ पाएंगे, कहाँ क्या बकवास कर रहा हूँ। एक्स वाई जेड, ये कितना बैठा, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब, ये कितना बैठा बेटा, ये बकवास कितना बैठा पूरा, ये बकवास बैठ गया माइनस का ABC और 3xyz। हाँ भाई क्लियर? अब इन दोनों में कॉमन क्या है, xyz, तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, माइनस का 3abc। हाँ भाई क्लियर? टेकन राइट हैंड साइड, RHS लेके पूरा बकवास फिर करेंगे। देखो यार एक चीज़ तो मुझे क्लियर है, देखो ध्यान सुनना, उड़ा दूंगा सवाल, कैसे उड़ाएंगे, XYZ पहले से कॉमन है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको ये लाना आ जाएगा। कैसे आएगा बता रहा हूँ, देखो XYZ, एक मैं डायरेक्ट ऑपरेशन कर दूँ तो लगा दूँ, R1 रिप्लेस कितना, R1 प्लस का R2 प्लस का R3, समझ में आ गया। XYZ ये कितना बैठेगा, a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी। उम्मीद है समझ में आ रहा, CB AC BA। चलिए अब तो यार आपके हाथ में गाड़ी है, किसी भी तरह लगा के आप LHS बढ़ाओ RHS कर सकते हो, क्योंकि आप तो गणितज्ञ हो, गणित बनाते हो। हाँ तो लिख ही दोगे, नहीं भी आएगा तो LHS बढ़ाओ RHS, लिखने में क्या जाता है, कुछ भी कर सकते हो भाई आप तो। XYZ a प्लस बी प्लस सी कॉमन के साथ साथ मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा, C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। हाँ बने रहिएगा भाई, यहाँ 1 दिख रहा होगा आपको, अरे 0 यहाँ, C माइनस ए यहाँ, B माइनस सी, फिर 0 a माइनस बी C माइनस ए, यहाँ a प्लस बी प्लस सी बी ए। कुछ लोगों को नहीं दिखा, दिख गया? अब सुनिए, अभी कितना बैठेगा, XYZ a प्लस बी प्लस सी, जरा हाँ ये देखिए, जरा प्रसार करिए, a प्लस बी प्लस सी, और आ गया, आया ना a प्लस बी प्लस सी, बोले, और ये कितना आएगा, ये आएगा a माइनस बी का, a माइनस बी का, नहीं a ये बनेगा, पहले ऐसे गुणा होगा ना, c माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, और a माइनस का b, फिर b माइनस का c। हाँ जरा गुणा करिए, देखता हूँ कट तो नहीं रहा कहीं वीडियो। हाँ आप मुझे इसका मल्टीप्लाई बता दीजिए कितना आ रहा है, आप मुझे इसका मल्टीप्लाई बता दीजिए, नहीं बताओगे तो मैं वही लिख दूंगा, फिर ना कहना। ये तो मुझे दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा, फिर ये कितना बनेगा बताओ। उसको बताइए अंदर कितना बनना, नहीं हुआ है, मुझ समय लगा देते हूँ।
अरे ये यहाँ एक आएगा ना यार, ये तो जब ये कॉमन लिए यहाँ कितना आएगा? अरे यार एक अलग है, कभी कभी चल जाता है दिमाग। ये क्या आएगा? सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर और ये ए माइनस बी और ये ए माइनस का सी। हाँ ये एक ही बात हल हुआ ये। अरे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस का सी ए माइनस का बी। सही है? बोल क्यों नहीं रहा? ठीक। और ये फार्मूला क्या होता है? 100 इतना फार्मूला, ये फार्मूला, इतना फार्मूला, ये किसका फार्मूला है? हाँ उसी का फार्मूला है जिसको सिद्ध करना है। नहीं याद हो तो लिख लो, नहीं सिद्ध कर। एक्स वाई जेड बराबर ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3b से। आज कह सकते हैं जितने भी सवाल कराए ना एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे ना टक्कर। नहीं लगा के दिखा कैसे सवाल है, अभी बहुत हाई पाई सवाल है। ठीक है भाई, तो ये देखिए मैं हट गया हूँ, पूरा स्क्रीन आ गई आपके सामने। आप इस समय वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए जो मर्जी। देखो सब लोग 25 जून तक एडमिशन ले लीजिए ताकि मैं क्लास पढ़ाने लगूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप फ़ोन करिए भाई। समझा गए? जो गांव में बच्चा पड़ा हुआ है कृपया ना सोए, आ जाए, लेट ना करें। चलिए मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ।